मिसेस सचदेव की आंखें आज दरवाजे पर टिकी थीं, क्योंकि उनकी बेटी अकीरा, जिससे उन्होंने पिछले 5 साल से एक बार भी बात नहीं की थी, वो घर आ रही थी। मिसेस सचदेव को कोई आइडिया ही नहीं था कि उनकी बेटी कैसी है और किस हालत में घर आ रही है। 5 साल पहले जब अकीरा ने अपने माँ बाप से ये कहा था कि वो अपने ऑफिस में काम कर रहे निकेश के साथ शादी करना चाहती है, तो घर में मानो बवाल मच गया था। इसलिए नहीं कि अकीरा लव मैरिज करना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि पहले तो निकेश अकीरा से 17 साल बड़ा था और आज तक उसने शादी क्यों नहीं की थी, इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। ऊपर से वो देश के बाहर सेटल था, वो भी अकेला, और अकीरा को शादी के बाद अपने साथ ले जाना चाहता था। निकेश के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। दूसरे देश में रहने वाले अपने एक चाचा से बात करवाई थी उसने फोन पर किसे पता कि वो असली में कौन था। पर 24 साल की अकीरा तो प्यार में थी। 6 साल पहले निकेश एक प्रोजेक्ट पर इंडिया आया था और अकीरा के साथ काम कर रहा था। काम करते करते दोनों को प्यार हो गया। जहां मिस्टर सचदेव बड़ी सख्ती से पेश आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मिसेस सचदेव ने बड़े प्यार से अकीरा को ये समझाने की कोशिश की थी। पहले तो निकेश भले ही इंडियन हो, पर विदेश में पला बड़ा है, जहां डिवोर्स लेने में कोई बड़ी बात नहीं थी। इंडिया में शादियां ज़्यादा स्टेबल होती हैं, क्योंकि पति पत्नी के साथ पूरा परिवार कोशिश करता है कि दोनों लोग अगर जुड़े हैं तो वो अलग ना हों। दूसरी बात ये कि उम्र का अंतर सोच में भी आता है, जिससे आज शायद कोई फर्क न पड़े, पर आगे चलकर साथ रहने पर जब चीज़ों में दोनों की चॉइस अलग अलग होने लगेगी, तब ये अंतर भारी भी पड़ सकता है। पहले के ज़माने की बात अलग थी, जहाँ घरों में माँ बाप की मर्जी चलती थी। आजकल के घरों में बच्चों की मर्जी ज़्यादा चलती है, और इस मर्जी के चलते अकीरा और निकेश की शादी हो गई। पर मिस्टर सचदेव के गुस्से ने इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया, और शादी के बाद अकीरा से न मिस्टर सचदेव ने ज़्यादा कांटेक्ट रखा और न मिसेस सचदेव को रखने दिया। 3 साल पहले जब अकीरा ने अपने बेटे के पैदा होने की खबर देने के लिए कॉल किया, तब भी नहीं। पर 2 दिन पहले जब पता चला कि अकीरा इंडिया आ रही है, तो बाप के दिल ने बेटी को घर आने का न्योता दे ही दिया। हल्की दोपहर के ढलते ही घर के आगे एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से अकीरा, निकेश और अकीरा की गोद में उनका बेटा हैरी उतरकर घर आ गए। मिसेस सचदेव को उन्हें देखकर बड़ी तसल्ली हुई कि चलो कम से कम तीनों साथ में एक परिवार की तरह आए हैं। खाना खाकर निकेश काम के सिलसिले में निकल गया और अकीरा अपने बेटे के साथ अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। मिसेस सचदेव ने बातों बातों में अकीरा से पूछा, तू खुश तो है ना? अकीरा ने कहा, हाँ माँ, हम खुश हैं। कुछ देर बाद अपने पोते से खेलते खेलते मिसेस सचदेव ने कहा, इसकी आंखें और हंसी बिल्कुल तेरे जैसी हैं। वैसे निकेश की कौन कौन सी हरकतें हैं इसमें? अकीरा ने कहा, माँ, हैरी में निकेश की कोई बात नहीं है। मिसेस सचदेव ने कहा, और वैसे भी बेटे माँ के ही लाडले होते हैं, पर लड़का है तो बड़े होने पर कुछ न कुछ फीचर्स तो निकेश के दिखेंगे ही। अकीरा ने कहा, नहीं माँ, इसमें निकेश की कोई झलक नहीं हो सकती। मिसेस सचदेव ने कहा, क्यों? अकीरा ने कहा, क्योंकि ये मेरा बेटा तो है, पर निकेश का नहीं। मिसेस सचदेव ने कहा, मतलब क्या बोल रही है तू? अकीरा ने कहा, शादी के 1 साल बाद मेरे और निकेश के बीच बहुत डिफरेंसेस आ गए।
हम लड़ने लगे, इतना लड़ने लगे कि बात डाइवोर्स तक पहुंच गई। जिस रात डाइवोर्स की बात हुई थी उस रात मैं बहुत परेशान थी माँ। निकेश से ज़्यादा मुझे इस बात से तकलीफ थी कि आप लोगों ने जो कहा था वो सच हो रहा है। फ्रस्ट्रेट होकर मैं एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगी। ड्रिंक कुछ ज़्यादा ही हो गई और मैं उस रात एक लड़के के साथ। मिसेस सचदेव का दिल बैठ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, अकीरा? अकीरा ने कहा कि अगले दिन सुबह मुझे बहुत गिल्टी फील हुई माँ, और मैंने जाकर निकेश को सब कुछ सच सच बताते हुए उससे माफ़ी मांगी। निकेश ने इस पूरे इंसिडेंट को बड़ी मैच्योरिटी के साथ समझा और मुझे माफ़ करते हुए इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देने की बात की। पर इस शुरुआत के कुछ हफ्ते बाद ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिसेस सचदेव ने कहा, और तुम्हें पक्का पता था कि ये बेबी? अकीरा ने कहा, मुझे 100% श्योर था माँ कि ये निकेश से नहीं है। मिसेस सचदेव के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, फिर तुम और निकेश? अकीरा ने कहा, प्रेगनेंसी की खबर मिलते ही मेरे एबॉर्शन कराने का डिसाइड किया, पर उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। मैंने अपनी लाइफ का रिस्क लेते हुए एबॉर्शन कराने का फैसला लिया, पर ऑपरेशन के पहले मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से निकेश के पास कॉल चला गया। मुझ में निकेश को फेस करने की ताकत नहीं थी, पर निकेश में मुझे और मेरी गलती को एक्सेप्ट करने की ताकत थी। निकेश ने मुझे और इस बच्चे को अपनाने का फैसला लिया। उस दिन से आज तक निकेश ने एक बार भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि हैरी उनका बेटा नहीं है। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम की सारी चीज़ों से लेकर आज स्कूल के होमवर्क तक हर चीज़ में निकेश ऐसे इन्वॉल्व हैं जैसे। मिसेस सचदेव ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखकर उसे संभाला। कुछ पलों की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, हम माँ बाप को लगता है कि हम हमेशा सही होते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ किसी से 20-25 साल पहले पैदा होना आपको उससे ज़्यादा समझदार नहीं बना देता। तेरी इतनी बड़ी गलती तो शायद हम भी माफ़ नहीं करते, पर तेरा निकेश से शादी करने का फैसला सही था, आज ये मानते हैं।